अनेक शास्त्रं बहुवेदित्वम् अल्पस्य कालो बहवस्य विघ्नः यतः सारभूतं तदुपासित्वं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थात संसार में अनेक शास्त्र हैं, अनेक वेद हैं, बहुत जानने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। अतः जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ गोस्वामी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष एंड एजुकेशनल ज्ञान चैनल पर। इस चैनल पर आप और मैं ज्योतिष, आध्यात्म व शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार साझा करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जीवन के कुछ कटु लेकिन सत्य बातें प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान बस धन के पीछे दौड़ा जा रहा है। आज के युग में ये प्रतिस्पर्धा लगी है कि कौन कितना व दूसरे से ज्यादा धन कमाता है। इस भाग-दौड़ में हमें अपने मूल कर्तव्यों का स्मरण भी नहीं रहता। धन कमाना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन क्या धन कमाने के लिए हम अधर्म के मार्ग पर चले, अपने मूल कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले, तो क्या इस प्रकार धन कमाना सही है? इसका निर्णय आपको करना है। दोस्तों, ये मानव जीवन हमें कई योनियों में भटकने के बाद, कई यात्राएं, कई दुख सहने के बाद प्राप्त हुआ है। तो क्या इस बहुमूल्य जीवन को हम यूं ही नहीं बर्बाद कर रहे? माँ के गर्भ में आने से लेकर अब तक हमें प्राप्त क्या हुआ? सिर्फ दुख। जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके हुए थे, तब हम प्रभु से सिर्फ यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। संसार में जाकर अब मैं सदैव धर्म व सत्य का पालन करूंगा। और ईश्वर ने जब हम पर कृपा करके संसार में भेजा, तो इस सांसारिक मोह माया में हम उलझ कर रह गए। फिर हम ईश्वर को दिए उन वचनों को भूल गए और यहाँ आकर फिर से उन्हीं मोह माया और रिश्तों में उलझ गए। दोस्तों, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और शरीर में सबसे ऊपर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, जिसका उपयोग करके हम सांसारिक मोह माया से निकलकर ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित करके आने जाने के इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य एक ऐसे खोज में लगा है जिसका कोई अस्तित्व इस मृत्युलोक में नहीं है। वह है सुख। कभी कभी अथक परिश्रम करने के बाद वह भाग्य के द्वारा सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो भी क्षणिक ही होता है। दोस्तों, जिनके पास धन का सुख है वो मन से या तन से दुखी हैं। जो तन से सुखी हैं वो धन से या मन से दुखी हैं। मैंने कई ऐसे करोड़पतियों को देखा है जिनके पास घर में धन रखने के लिए जगह नहीं, लेकिन किसी बीमारी की वजह से वे घर में या हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हैं। डॉक्टरों ने उन्हें खाने पीने में इतना परहेज बताया है
कि वो चाह कर भी उस धन को अपने ऐसो आराम पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई संतति ना होने से दुखी है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अब कलयुग है और धन के बिना कोई काम नहीं होता। उनकी बात सही है, लेकिन 100% नहीं। दोस्तों, हम धन से अच्छा बेड, अच्छा पलंग व अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद हमें धन से प्राप्त नहीं होगा। अगर हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं तो कभी भी धनी व्यक्तियों की मृत्यु ही ना होती। कहने का भाव यह है कि धन कमाना सही है, लेकिन अधर्म के मार्ग का सहारा लेकर, किसी को दुख पहुंचाकर, किसी का हक छीनकर अगर हमें धन मिले तो वो धन कुछ समय के लिए तो हमें सुख देगा, लेकिन अंततः हमें दुख ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम अपना कर्म करते हुए प्रभु का सदैव चिंतन करते रहें, जिससे कि ये लोक और परलोक दोनों ही हमारे सुधर जाएं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का चिंतन हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है। जब हम किसी कर्म को करते हैं और ईश्वर को समर्पित करते हैं तो उसका परिणाम भी सदैव सकारात्मक ही होता है। दोस्तों, कबीर दास जी की ये पंक्ति तो आपको याद ही होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने में मनुष्यों का अहम, उनका अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन हम इस अहंकार से बाहर आ जाएंगे तो हमें प्रत्येक मनुष्यों में हरि के दर्शन होने लगेंगे, और जिस दिन हमें प्रत्येक मनुष्यों में हरि के दर्शन होने लगेंगे, वास्तव में वही हमारे लिए सबसे बहुमूल्य उपलब्धि होगी, और वास्तव में हमारे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सही उद्देश्य उसी दिन पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोगों का भी अगर ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ा हो तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।